श्री साईं बाबा ने जिस कार्य को करने के लिए एक डिप्टी कलेक्टर, एक डॉक्टर के आग्रह, विनती को स्वीकार नहीं किया, उसी कार्य के लिए एक बीमार, गरीब और मजबूर व्यक्ति की आग्रह को स्वीकार कर उसके पूर्व जन्म के कर्म फलों से मुक्ति दिला दी। ओम साई राम दोस्तों, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की कृपा की एक बेहद हृदय स्पर्शी कहानी सुनते हैं। पर इस कथा को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आपसे बस इतनी सी विनती है कि लाइक सब्सक्राइब के बारे में मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि ये तो आपके पसंद पर निर्भर करता है। पर मेरी आग्रह सिर्फ इतनी होती है कि आप किसी भी कथा को पूरा सुने अवश्य, ताकि आप उसका सही सही अर्थ समझ पाएं। और यूं भी धार्मिक कथा चाहे वो किसी भी रूप में हो, अधूरा सुनना अच्छा नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। इस कथा को सुनकर आपके मन में, आपके हृदय में बाबा के प्रति विश्वास और भक्ति काफी दृढ़ हो जाएगी। तो सुनिए आज की कथा। ये कहानी का कुछ अंश, जिन लोगों ने सचरित्र को पढ़ा है, इस कहानी का कुछ अंश उस पुस्तक में, बाबा के सचरित्र में 7वें अध्याय में आया है। पर मैं उस अध्याय का सीधे सीधे वाचन नहीं कर रही हूँ। बाबा के हर एक लीला, हर एक कथा, हर एक कहानी में उनके द्वारा कई कई संदेश दिए गए हैं। मैं बस उनके इस एक संदेश के बारे में आज चर्चा करने वाली हूँ कि इस लीला से साईं ने कौन सा संदेश दिया है। हुआ ये कि एक बार शाम का समय था और द्वारका माई में सभी जानते हैं कि बाबा द्वारा जलाई एक धूनी थी जो आज तक जल रही है, जिसे बाबा ने तो जलाए ही रखा और साईं संस्थान वालों को सुखी रखे कि उन्होंने भी जलाए रखा है, जिससे कि हम बाबा की उदी को आज प्राप्त कर पाते हैं। तो ये उसी धुनी से संबंधित है। तो बाबा धुनी, शाम का समय था और बाबा उस धुनी के समीप बैठे उसमें लकड़ियां डाल रहे थे कि अचानक उन्होंने अपना हाथ ही धुनी में डाल दिया। अब चूंकि वो जलती धुनी में उन्होंने अपना हाथ डाला तो उनका हाथ जल गया। लोगों ने पूछा कि बाबा आप ऐसा क्यों किए? तो बाबा ने बताया कि एक लोहारी मतलब धोकनी धोक रही थी, तो वो अज्ञान, मतलब उसे ध्यान नहीं रहा, वो खड़ी हुई और उसका बच्चा उसके गोद में था जो गिर गया। ऐसा, मतलब वो उस वर्णन को मैं संक्षेप में बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने उस बच्चे के प्राण रक्षा के लिए हाथ डाला और बच्चे की रक्षा कर दी। ठीक है, ये सचरित्र में वर्णन इतना ही आता है। ये तो ठीक है कि बाबा ने उस बच्चे की रक्षा की और बाबा का हाथ जल गया। श्रोताओं, समझने वाली बात ये है कि कई ऐसी लीला, कई ऐसी प्रसंग के द्वारा हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि साईं का पंचभूतों पर पूर्ण अधिकार था। बाबा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता। ये कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के नायक हैं। उनका पंचभूतों पर पूर्ण अधिकार है। फिर हाथ का जल जाना, हाँ, चूंकि उन्होंने अपने किसी भक्त, किसी इंसान के किसी कष्ट के, किसी कर्म के, किसी भूल को बचाने के लिए, किसी के रक्षा के लिए ये काम किया था, तो प्रत्यक्ष रूप में उनका हाथ जला ऐसा दिख रहा था। इस समाचार को सुनकर उनके परम भक्त नाना साहेब चांदोरकर, जो बॉम्बे में कलेक्टर थे, उन्होंने वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर, जिनका नाम परमानंद है, उन्हें लेकर वो शिरडी आए और बाबा से उन्होंने बहुत विनम्रता से आग्रह किया कि आप अपने हाथ का इलाज करा लीजिए, हाथ को डॉक्टर को दिखा लीजिए। यहाँ तक कि उन डॉक्टर साहब ने भी बाबा से प्रार्थना की अपने हाथ को दिखाने के लिए। पर साईं ने साफ शब्दों में यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरा डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ मेरा ईश्वर है, अल्लाह है। यानी कि ये साईं स्वयं ईश्वर है, इस बात को वो अपने मुख से कभी कहते नहीं थे, तो कैसे कहते? और ये सच है कि ईश्वर का इलाज एक इंसान कैसे कर सकता था? ये तो संभव ही नहीं था, क्योंकि हाथ का जल जाना ही एक लीला है।
तो ये कहकर उन्होंने इनकार कर दिया और काफ़ी आग्रह के बाद जब बाबा नहीं माने, तो कलेक्टर साहब और डॉक्टर नाना साहब और परमानंद जी दोनों जन ने बॉम्बे, वो लोग बॉम्बे से गए थे, बॉम्बे लौट आए। अब यहाँ से बाबा की लीला समझिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भागोजी शिंदे, वो शिरडी के ही रहने वाले थे और वो कोढ़ जैसे रोग से पीड़ित थे। उनका पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, जिसमें से पीप निकलता था और बदबू तक आती थी। उनके पास बैठने से ऐसा वर्णन है। तो अब आज के समय में भी दोस्तों कोढ़ से लोग दूरी बनाते हैं और उसे छुआछूत की भावना रखते ही हैं। तो ये तो 19वीं सदी की बात है। तो उस वक़्त इसके साथ, ऐसे लोगों के साथ जो इसके मरीज़ होंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, ये आप समझ ही सकते हैं। आप उस समय के किसी भी कहानी पुस्तक किसी को भी पढ़ के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उनको भी रहने का कोई आश्रय नहीं था और हर निसहाय, हर निराश्रित का आश्रय साईं का दर होता है, जो उस वक़्त भी था, क्योंकि उस वक़्त बाबा द्वारका माई में रहते थे। तो भागवत शिंदे द्वारका माई में बाबा के साथ ही रहते और बाबा की सेवा किया करते थे। जब उनका हाथ जला, ये घटना हुई, ये लीला हुई बाबा की और वो डॉक्टर साहब और कलेक्टर साहब लौट गए। उसके बाद भागोजी शिंदे का ये कार्य रहा कि वो उस जले स्थान पर घी लगाकर एक पत्ता से उसे कवर कर दिया करते। ये हर दिन की उनकी रूटीन हो गई। इस सेवा को साईं ने स्वीकार किया। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, मैंने कहा था कि संदेश पर चर्चा करनी है, तो संदेश यहाँ मेरे समझ में जो है वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। इससे सहमत होना ना होना वो दोनों आपके ऊपर निर्भर करता है, पर मैं चाहूंगी कि आप सहमति असहमति दोनों का कमेंट करें। बाबा के हाथ पर मालिश करना और उसे पट्टी सा पत्ता रखकर बांधना, यानी भागोजी शिंदे से सेवा का स्वीकार करना। मुख्य तो यही है कि उनके सेवा को स्वीकार करना क्यों हुआ। देखिए, भागोजी शिंदे के पूरे शरीर पर कोढ़ था। वो, उनका ये जीवन बिल्कुल श्रापित सा जीवन था। वो काफ़ी कष्ट भोग रहे थे और इतना तो हम सभी मानते हैं, जानते हैं, यदि हम साईं के भक्त हैं या हम भागवत भी पढ़ते हैं या भागवत भगवान कृष्ण को, सभी ईश्वर तो सभी एक ही हैं। तो जो कुछ भी हम आज कष्ट पाते हैं, ये मान्यता है कि वो हमारे पिछले किसी कर्म का, पिछले जन्म के किसी कर्म का फल ही होता है। तो भागवत जी के साथ भी यही था कि उन्हें इस कष्ट को सहना पड़ रहा था और ये भी सच है, ये भी उन धार्मिक ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों में ये वर्णित है कि बिना कर्म का फल नहीं मिल सकता, या वो अच्छा हो या बुरा हो। उनसे कुछ बुरा कर्म हुआ होगा जो उस बुरे कर्म का फल को भोग रहे थे। अब उसे अच्छाई में बदलने के लिए उन्हें अच्छा कर्म करने का मौका भी तो चाहिए था। उन्हें तो संसार ने ठुकरा दिया था, उनके अपने परिवार ने ठुकरा दिया था। कोई उनसे सेवा ले तो वो देना, कोई उनसे कुछ कर्म करने दे तो करे ना। मंदिर तक में जाने की उनकी इजाज़त तो रही नहीं होगी, कोई उनसे कोई सेवा तो ले सकता ही नहीं था। ऐसे में दयालु, कृपालु हमारे साईं आगे आए और बाबा ने उन्हें अपनी सेवा का वो मौका जो दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए दिया होगा, मैं जहाँ तक समझती हूँ, कि जिससे कि उनके बुरे कर्मों के बोझ का कुछ बोझ कम हो, उनके बुरे कर्म का कष्ट कट जाए और उनके अच्छे कर्मों का खाता बढ़े, खुले, ताकि उन्हें इस कष्ट से छुटकारा मिले। मैं ऐसा ही समझती हूँ, मेरे समझ में यही आता है। आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, इसे कमेंट करके अवश्य बताएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर से किसी अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। यदि आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, कहानी के साथ। आपने पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए आपका हार्दिक, हार्दिक धन्यवाद।